युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा किया जा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से यह कहा गया है कि यूक्रेन पर 70 मिसाइलों से हमला हुआ है, जिसमें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर रूस की मिसाइलों को मार गिराया है। हालांकि ये भी दावा सामने आ रहा है कि रूस के मिसाइल अटैक में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। पुतिन और जेलेंस्की में जोर की टक्कर। दो देश एक दूसरे को तबाह कर देंगे। रूस का हमला, यूक्रेन का पलटवार। रूस और यूक्रेन में जंग घातक मोड़ पर पहुंच गई है। दो देशों की सेना एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा दिखाई दी है। दोनों की तरफ से दो बड़े दावे सामने आए, जिसमें पहले यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया। इसके फौरन बाद रूस ने भी यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के दावे की, जिसमें रूस पर बड़े हमले का आरोप लगाया गया। जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ 70 मिसाइलें दागी। जेलेंस्की की तरफ से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले का दावा सामने आया। बताया गया कि इस हमले के जवाब में यूक्रेन ने पलटवार किया। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि रूस के किए हमले में कई लोगों की मौत का भी दावा किया गया। Здоров'я, шановні українці, звітую про сьогоднішній день. Головний результат: 70 російських ракет пройшло, більшість збито, калібрі, Х-101 та інші. Я дякую усім нашим воїнам повітряних командувань «Схід», «Південь» і «Центр». Молодці. Дякую і партнерам за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку нашому небу. Було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів 4. Мої співчуття рідним. इधर यूक्रेन ने रूस पर हमले का आरोप लगाया, तो दूसरा दावा रूस की तरफ से आया। रूस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के ठिकानों पर हमला किया। रूस ने दावा किया कि ड्रोन से रूस के एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बताया गया कि यूक्रेन ने ड्रोन से सारातोव और रीजन इलाके में रूस के बने मिलिट्री बेस पर हमला किया। हालांकि यह भी दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के इस ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। बाद में इस हमले में 3 लोगों की मौत की बात सामने आई। 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области. साफ है, जिस तरह से रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, इसके नतीजे और घातक होंगे। एक तरफ पुतिन की सेना यूक्रेन को मिटाने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की की सेना जंग के मैदान से हटने को तैयार है। 9 महीने से चल रहे युद्ध में किसी को फिलहाल कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन में तबाही का मंजर है, तो रूस की सेना को बड़े नुकसान का दावा है। और इसी वॉर से जुड़ी एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। इस महायुद्ध के बीच यूक्रेन अब रूस पे न्यूक्लियर बॉम्बर को निशाना बना रहा है। यहाँ पश्चिमी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के एयरबेस में तैनात 2 न्यूक्लियर बॉम्बर पर ड्रोन से हमला करके तबाही मचाने की कोशिश की है। हमले में 3 लोगों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है।
घर में घुसकर तबाही मचाना किसे कहते हैं? ये यूक्रेन की सेना ने कल रूस की सेना को बताया। जब रात के अंधेरे में यूक्रेन के घातक ड्रोन रूस के युद्ध क्षेत्र में घुसे और तबाही मचाकर पुतिन के माथे पर शिकन लादी। तबाही भी ऐसी कि रूस के परमाणु हथियार ले जाने वाले 2 घातक जंगी जहाजों को इस बार निशाना बना लिया। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबेस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। एयरबेस पर हुए हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं न्यूक्लियर बॉम्बर को भी नुकसान पहुंचाया है। महायुद्ध में जेलेंस्की के हौसले नेटो की मदद से मजबूत होते जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जिन एयरबेस पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया, वहां लंबी रेंज के न्यूक्लियर बॉम्बर काफी वक्त से तैनात थे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट की माने ड्रोन का पहला अटैक रूस के रिज़न इलाके के एयरबेस पर हुआ, जहां एक फ्यूल टैंक में धमाका हुआ और कुछ पल का सन्नाटा छा गया। तो दूसरा ड्रोन अटैक रूस के सरातोव इलाके में बने एयरबेस पर हुआ, जहां पहले से 2 न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 और Tu-60 तैनात थे। दावा किया जा रहा है कि सरातोव में एक ड्रोन रनवे पर ही ब्लास्ट हो गया। हमला इतना घातक था कि आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। तेज रोशनी से लोगों की आंखें मूंद गई। लेकिन इस अटैक को लेकर फिलहाल रूस की तरफ से जानकारी नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि हमले से जेलेंस्की के जाबाजों का मकसद रूस के न्यूक्लियर शक्ति को नुकसान पहुंचाना था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। रूस के दोनों ही एयरबेस की अगर बात करें, रीजन और सारातोव, दोनों ही एयरबेस की यूक्रेन बॉर्डर से दूरी करीब 700 किलोमीटर है। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो ड्रोन अटैक में Tu-95 और Tu-60 न्यूक्लियर बॉम्बर का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है। रूस के ये दोनों ही बॉम्बर पुतिन की शक्ति कहे जाते हैं। Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर क्रूज मिसाइलें और परमाणु बमों से हमला कर सकता है। नाटो ने रूसी बॉम्बर को बियर नाम दिया है। बॉम्बर की जोरदार आवाज की वजह से इसका नाम बियर पड़ा है। Tu-95 न्यूक्लियर वेपन से हमला करने में सक्षम है। 12,500 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु हमला करने का इसमें दम है। महायुद्ध में रूस के दशकों पुराने बॉम्बर को नई जिम्मेदारी मिली है। इन जहाजों में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है, उतना ही खौफ इसके उड़ने के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, जिनके दम पर वो दुनिया में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जंग के मैदान से एक नया वीडियो सामने आया है। आर्टिलरी यूनिट ने यूक्रेन के इन्फेंट्री यूनिट पर कई गोले दाग दिए और बताया ये गया कि यूक्रेन के ठिकानों पर टैंक से गोले दागे गए हैं। रूस ने यह भी दावा किया है कि उनके हमलों ने यूक्रेन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। और ये एक बड़ा दावा जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। एक वीडियो रूस यूक्रेन जंग से जुड़ा हुआ, जिसमें यूक्रेन के कई अहम ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना को खदेड़ने का बड़ा दावा किया जा रहा है और ये आर्टिलरी जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं से ये बड़ा अटैक यूक्रेनियन सेना पर किया गया। अब दिखाते हैं आपको महायुद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्राइमिया पुल का दौरा किया है। अधिकारियों के से पुतिन की बातचीत भी हुई है। 8 अक्टूबर को क्राइमिया को जोड़ने वाले इस पुल को हमला करके उड़ा दिया गया था। क्राइमिया पुल पर कार चलाते हुए दिखाई दिए राष्ट्रपति पुतिन। 8 अक्टूबर के हमले में पुल को हुआ था भारी नुकसान।
अमेरिकी अधिकारियों ने बड़ा दावा किया है। मार्स रॉकेट लॉन्चर में बदलाव किए गए हैं। कम दूरी के रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दे दिए गए। यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा दावा किया है। 17,000 से ज्यादा लोग युद्ध की चपेट में आए हैं। यूक्रेन के 6,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी भी हुए। यूक्रेन युद्ध पर रूस ने बड़ा दावा किया है। ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। रूसी दावे पर अब तक यूक्रेन ने कुछ भी नहीं कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया। रूस पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया गया है। मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत का दावा। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक और बड़ा दावा किया। रूस के मिसाइल को मार गिराने का दावा उनकी तरफ से किया गया है। रूस के एयरबेस पर अटैक हुआ है। धमाके में 3 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रूस पर फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान सामने आ चुका है। मैक्रोन ने रूस की सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की है। वहीं यूक्रेन रूस को आतंकी देश बता चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया को भारी नुकसान हुआ है। दुनिया को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यूक्रेन को अब तक 8 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि यूक्रेन को 13 लाख करोड़ की मदद मिली है। और एक और बेहद अहम खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से अब दुनिया को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। जी हां, बताया यह गया है कि इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इस युद्ध में यूक्रेन को अब तक 8 लाख करोड़ के नुकसान की भी बातें सामने आ चुकी है, जबकि यूक्रेन को 13 लाख करोड़ की मदद मिली है। रशिया यूक्रेन बैटल ग्राउंड से इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। चेचन्या के लीडर कादिरोव से दुश्मनी मतलब मौत को दावत बताया जा रहा है। और बताया तो ये भी जा रहा है इस पूरे युद्ध के बारे में कि स्वीडन के एक ब्लॉगर को कादिरोव की आलोचना बहुत महंगी पड़ चुकी है। और साथ ही साथ कादिरोव की आलोचना करने वाले ब्लॉगर की गोली मारकर हत्या भी इसमें कर दी गई है। अंतरिक्ष से देखा पुतिन की शक्ति का निशान। सैटेलाइट ने कैद की पुतिन की पावर की तस्वीर। दुनिया देखकर हैरान है। जंग के 8 महीने बाद मारियोपोल का नया चेहरा सामने आया। आखिर 8 महीने के अंदर मारियोपोल में पुतिन ने विद्रोहियों को कैसे कुचला? रूस की आर्मी ने ऐसा क्या किया है जिसका अंदाजा ज़ेलेंस्की और उनकी कोर टीम को भी नहीं लगा। मारियोपोल की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, जहां मौजूद हैं कादिरोव के बेटे और जहां से आई तस्वीरें ये बता रही हैं कि मारियोपोल के अंदर कब्रिस्तान का साइज और बड़ा हो गया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से पूरी दुनिया में 32 लाख करोड़ का नुकसान आखिर कैसे हुआ है? कैसे दुनिया में 20 करोड़ लोग इस जंग की वजह से भूखमरी से मौत की कगार पर खड़े हो गए हैं? ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे खेरसॉन, जहां यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में रूस की आर्मी जबरदस्त गोलाबारी कर रही है। इस गोलीबारी के अंदर यूक्रेन के कई लोगों के घर जलकर राख हो गए हैं। खेरसॉन के लोगों के सिर पर मौत मंडरा रही है। पुतिन की फौजों ने दुश्मन की रातों की नींद भी पूरी तरह से छीन ली है। घायल नागरिक अपनी मरहम पट्टी करवाने में जुटे हैं। Еще не спал. И потом такой хлопок, ну как удар, взрыв. И мне
на этот, на постель посыпались эти осколки какие-то. Ну, что-то, ну, упало, короче. Вот. और अब रूस की ये तस्वीर देखिए जो खेरसॉन की है। यहाँ पर भी रूस ने रॉकेट से हमला किया है। बम धमाकों की चोट से पूरा इलाका दहल उठा है। लोग खेरसॉन में अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। जो खेरसॉन में आज हो रहा है वही फरवरी से लेकर मई तक मारियोपोल में हुआ है। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के युद्ध में इतनी जबरदस्त तबाही मची है कि पूरा मारियोपोल बर्बाद हो गया। जो कि यूक्रेन का एक बेहद अहम बंदरगाह भी माना जाता है। इस पोर्ट सिटी पर कब्जे की लड़ाई में यूक्रेन और रूस दोनों का ही बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। खेरसॉन के एक इलाके में सरेंडर करने के बाद भी पुतिन की आर्मी खेरसॉन पर हमले कर रही है, जिससे ज़ेलेंस्की भी परेशान है। І доби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна, це вони пройшли. मारियोपोल पर कादिरोव का कंट्रोल है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मारियोपोल में दोबारा जंग की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। वहीं मारियोपोल की जंग में 14,000 सैनिक रूस की तरफ से लड़े हैं और करीब 8,000 सैनिक यूक्रेन की तरफ से जंग में शामिल भी हुए। और इस जंग में रूस के 6,000 सैनिक मारियोपोल में मारे जाने का दावा सामने आ रहा है, जबकि 4,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के मारे जाने का दावा किया गया है। सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया को इस युद्ध का नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था को अब तक $4 ट्रिलियन यानी करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार ओलेग ओतेन्स्को ने बयान दिया है कि यूक्रेन को युद्ध की वजह से करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। रूस अब तक यूक्रेन पर युद्ध करने में कम से कम 8 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप इस युद्ध में करीब 13 लाख करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन को दे चुके हैं। लेकिन यह नुकसान फिर भी ईंट पत्थरों का नुकसान है। इंसानी जानों का जो नुकसान मारियोपोल में हुआ है उसका भी पूरा आंकड़ा आपको बताएंगे। 4 महीने की घेराबंदी और जद्दोजहद के बाद आखिरकार रूस ने अपने पांव यूक्रेन के मारियोपोल के अंदर बड़ी ही बेरहमी से जमा लिए हैं। ये एक सैटेलाइट तस्वीर मारियोपोल के रूस के आर्मी बेस की है। ये यू आकार का है जो शहर के सेंटर के बीचों बीच में रणनीतिक रूप से बसाया गया है। इसकी छत पर रूसी सेना के लाल, सफेद और नीले रंग के झंडे साफ देखे जा सकते हैं, जिसमें यह भी लिखा हुआ है मारियोपोल के लोगों के लिए। ये मारियोपोल के अंदर एक थिएटर की तस्वीर है जो मार्च के महीने की सैटेलाइट तस्वीर में पूरी तरह से नष्ट नजर आ रहा है, लेकिन नवंबर की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहाँ पर पुनर्निर्माण चल रहा है और ये रिहायशी इमारतें हैं जो मार्च के महीने में एकदम बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अब रूस ने इन इमारतों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है ताकि यहाँ पुनर्निर्माण हो सके। लेकिन सबसे खौफनाक तस्वीर कैद हुई मारियोपोल के कब्रिस्तान की। मार्च के महीने में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ कब्रें कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन नवंबर में यहां साफ नजर आ रहा है कि कई एकड़ में कब्रिस्तान का साइज बढ़ गया है। ऐसा अनुमान लगता है कि युद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है, जिसमें लोगों को कब्रों में दफनाया गया है। मारियोपोल की जंग में 14,000 सैनिक रूस की तरफ से लड़े और करीब 8,000 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़े। रूस के 6,000 सैनिक मारियोपोल के जंग में मारे गए और 4,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के मारे गए। यूक्रेन के 3,900 सैनिक कैद भी कर लिए गए थे।
इसके अलावा यूक्रेन का दावा तो ये भी है कि मारियोपोल के अंदर में यूक्रेन के 25,000 लोग भी मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन का आरोप सही है तो फिर आम लोगों का नरसंहार किसने किया है? यहाँ पर कादिरव की आर्मी ने भी पूरा कंट्रोल किया हुआ है। कादिरव को ये जगह इतनी सेफ लग रही है और यहाँ पर रूस के पांव इतने मजबूत लग रहे हैं कि उसने अपने तीनों बेटों को भी तैनात कर दिया है। मारियोपोल से ही पकड़कर कादिरव के बेटों ने कुछ यूक्रेनी आर्मी के कैदियों को चेचन्या लाकर गुलाम के रूप में कादिरव को भी गिफ्ट कर दिया था, जिस पर कादिरव अपने बेटों की बहादुरी देखकर काफी खुश था। तो सवाल यह है कि जब पूरा मारियोपोल कादिरव के कंट्रोल में है तो तबाही, नरसंहार के आरोप और कब्रिस्तान का साइज बढ़ने का जिम्मेदार आखिर किसको माना जाएगा? एक और बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने नया वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। जी आपको बता दें कि वीडियो में Ka-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठिकानों पर गोले दागते दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां Ka-52 हेलीकॉप्टर से हमले का ये जो वीडियो सामने आया है वो बेहद खतरनाक वीडियो है। और बात एक और अहम खबर की करेंगे। कोरोना महामारी के बाद अचानक देश भर में हार्ट अटैक से मौत के बढ़ते मामलों ने न सिर्फ आम लोग को डरा दिया है बल्कि डॉक्टर्स भी चिंतित हैं। लोगों की अचानक हो रही मौत की वजह से बहुत हालात खराब हो चुके हैं और इस बात की चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि आखिर दिल का दौरा क्यों पड़ रहा है। अचानक ऐसी मौतें हो रही है और कोरोना से कनेक्शन भी इसका है तो नहीं कोई तगड़ा, ये भी समझा जा रहा है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना ने लोगों का हार्ट कमजोर कर दिया है और इसी वजह से लोगों की अचानक मौत हो रही है। और फिलहाल ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, एमपी कटनी की तस्वीर है, जहां पर ये पुजारी पूजा करते करते अचानक गिर पड़ते हैं और हार्ट अटैक की वजह से इनकी मौत हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि अब आशंका ये जताई जा रही है कि क्या कोरोना ने लोगों के दिलों पर बुरा असर डाला है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में यह सामने आया कि 41% मामले अब कोरोना काल के बाद ज्यादा बढ़ चुके हैं हार्ट अटैक के मामलों में। और कई दुनिया की ऐसी ही और रिसर्च सामने आई है जिसमें यह माना जा रहा है कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले सामने आए। और एक ऐसी ही तस्वीर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आई थी, जहां एक शादी समारोह में डांस के दौरान ही एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया था। तो ये किसी एक जगह की बात नहीं है बल्कि देश भर से ऐसी घटनाओं में बहुत इजाफा हो गया है। और डॉक्टर्स की टीम ने, रिसर्चर्स की टीम ने बहुत पहले ही आशंका जाहिर की थी कोरोना के तीनों वेव के दौरान कि अब लोगों का शरीर पहले की तुलना में, लोगों का हेल्थ पहले की तुलना में बहुत खराब हो चुका है। दुनिया की कई ऐसे और रिसर्च सेंटर से जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक कोरोना की वजह से शरीर में कई हिस्सों में इस तरह की कमजोरी और हार्ट अटैक एक उसकी बड़ी वजह हो सकती है। इस पर रिसर्च लगातार जारी है। देश में भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें कई नामी गिरामी हस्तियां, एक्टर्स और कुछ सामान्य लोग भी इसमें शामिल हैं जो इसी तरह से एक्सरसाइज करते या डांस करते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो। और फिलहाल मेरठ यूपी की जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, दरअसल इसमें ये शख्स अपने दोस्तों के साथ, ये लड़का जा रहा होता है गली में और अचानक उसे छींक आती है। छींक आने के बाद खुद को संभालने की कोशिश करता है, अपने दोस्त के पीठ पर हाथ रखता है, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हो जाता है, यानी कि गिर जाता है, उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आपको बता दें कि दूध बेचने वाले एक शख्स की अचानक मौत हो गई। और बताया गया कि नीरज पुरोहित सुबह के वक्त दूध बांटने के लिए अपने घर से निकले, तभी रास्ते में ही वो बेसुध होकर गिर पड़े और इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि उनकी मौत हार्ट फेल होने की वजह से हुई। यानी एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना काल के बाद हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हैं। इधर उत्तर प्रदेश में मेरठ से भी एक ऐसी खबर सामने आई है, यहाँ लड़के की बीच सड़क पर चलते अचानक मौत हो गई। और इस घटना का वीडियो 3 रोज पहले सामने आया। वीडियो में 4 लड़के गली में गुजरते हुए दिख रहे हैं, तभी उनमें से एक लड़के को छींक आती है और उसके बाद वो वहीं पे धराशायी हो जाता है, यानी गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दूसरे लड़के के कंधे पर हाथ रखकर वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो अचानक सड़क पर गिर पड़ता है। बाद में अस्पताल में उस लड़के की मौत भी हो जाती है और ये वही वीडियो है जबकि छींक के बाद इस लड़के को हार्ट अटैक आया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इसीलिए भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कोरोना के बाद
हार्ट कमजोर हो गया है और इसीलिए हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक के कई कारण हो सकते हैं। साथ ही डॉक्टरों का ये